वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और प्रेडिक्टिव लेवल सीरीज एज वेल एज एसएलटी लेवल्स। ऑप्शंस की बात करेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, थर्सडे था, तो ऑप्शंस का कंटिन्यू थोड़ा सा मैं सबको दिखाता चलूँगा, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत थी कि मेरा डिसकंटिन्यू हो गया जैसे ही वीकली ऑप्शन बंद हुए। तो ऐसा नहीं है, वीकली ऑप्शन अब भी हैं, 2 ऑप्शन वीकली हैं और बाकी मंथली हैं, तो मंथली भी देख सकते हैं। सेकंड वीक आएगा तो सेकंड वीक से मंथली देखेंगे, अदरवाइज कंटिन्यूसली सेंसेक्स और निफ्टी में ट्रेड किया जा सकता है। तो आज फिर से एक बार रिपीट करेंगे, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माय प्रेडिक्टिव लेवल्स। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये आज के लेवल्स हैं, किसी को देखना चाहे तो वीकली में मंथली में वो देख सकता है। अगर किसी को मेरी वीडियोस का आइडिया है तो वो उसको वॉच आउट कर सकता है। आज सेंसेक्स के स्ट्राइक प्राइस ये ओटीएम का है। एटीएम क्या था, मेरा एटीएम थोड़ा सा डिफरेंट रहता है नॉर्मल एटीएम से, तो 920 का एटीएम है, 920 का, तो ये एटीएम आप देख लें। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस मिसमैच है, काफ़ी डिफरेंस है प्राइस में, तो इसको मैनुअली मैच किया जा सकता है, ऑटोमेशन में नहीं। तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं, तो फिर भी अगर कोई देखना चाहे तो इसको देख सकता है, एटीएम, ओटीएम एंड देन आईटीएम। तो पहले बात करते हैं निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस। ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस मैं अक्सर दिखाता हूं, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी और हाई प्रॉफिटेबिलिटी ओटीएम में रहती है। प्राइस काफ़ी लोअर कॉस्ट पे मिलता है, तो अगर मूवमेंट आया, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मूवमेंट आएगा और मार्केट नीचे डाउन साइड में जा सकती है। 337 के 337 के नीचे अगर मार्केट रही, तो कल के वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, अगर मार्केट नीचे रही तो मंदी ही होगी और मार्केट उसके आसपास परफॉर्म करेगी। बट मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप किया और गैप अप होने के बाद थोड़ी देर ऊपर चली और एट द एंड मार्केट नीचे ही क्लोज हो गई। वो देखेंगे। आज के निफ्टी के स्ट्राइक देख लेते हैं, पीसी। तो फर्स्ट इमीडिएट जो मेरा लॉजिक है, SLT2 के ऊपर क्लोज हुआ 38, SLT2 जो लेवल था वो लेवल था हमारा 2855। सो 2855, दैट्स 2855 SLT2। ये SLT2 लेवल था। तो क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन अगर बात करूं तो इसका क्लोज है 49 का, तो 49 विच इज़ द नेक्स्ट लेवल, और काफ़ी ऊपर गया, 43 के ऊपर भी गया, 50 के ऊपर भी इमीडिएटली ऊपर गया। तो उस केस में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, SLT 2040 का लेवल था SLT1, तो एक का प्राइस SLT2 के ऊपर था, दूसरे का प्राइस SLT1 के नीचे था। सो इमीडिएट अगर किसी ने बाई की हो तो 50 का क्लोज है, 50 के बाद मार्केट प्राइसेस 70। सो 20% के बाद आज एक्सपायरी थी, ओटीएम था, 30% ले सकते हैं। तो अगर 50 का प्राइस है तो ओनली 15 पॉइंट्स इज देयर, और अप्रोक्सीमेट ये 40% के आसपास मूवमेंट किया। उसके बाद आपका ट्रेडिंग जो है वो कट ऑफ हो गया। देन आफ्टर सेकेंड जो ट्रेड आया वो एग्जैक्टली आया पुट कॉल की साइड में। कॉल को देखिए, लेवल था बाय एंट्री मिड पॉइंट, लेवल था 8 रुपये 10 पैसे का। मार्केट कहाँ थी, 8 रुपये 10 पैसे यहाँ पे है। बाय एंट्री का मिड पॉइंट, मेरा माउस आई थिंक वीडियो में दिख जाएगा। बाय एंट्री का मिड पॉइंट 8 रुपये 10 पैसे, 8 रुपये 10 पैसे के नियर बाय आया। क्लोज जो था, लो था वो 830 था, 20 पैसा डिफरेंस रहा। नो मैटर एट ऑल। अगर किसी ने नेक्स्ट लेवल बाय एंट्री 1 का लेवल जो था वो 12 रुपये 25 पैसे, बाय एंट्री 1 12 रुपये 25 पैसे, 12 रुपये 25 पैसे से क्लोज हुआ 14 रुपये 5 पैसे, 14 रुपये 5 पैसे से हाई जो गया वो 36, 250% के आसपास। देन आफ्टर पुल बैक किया, पुल बैक पे अगर किसी ने एंट्री किया 20 रुपीज़, हाई 30 रुपीज़, 50%। मार्केट वापस आया, हाई के पास अगर नहीं जाती तो दोबारा पुल बैक पे एंट्री नहीं करती, मतलब हाई पे डबल टॉप बनाए या हाई क्रॉस हो तभी नेक्स्ट पुल बैक पे एंट्री करते हैं। अदरवाइज एक बार पुल बैक पे एंट्री करके दोबारा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती। दोबारा से फिर बाय एंट्री 1 पे आया, बाय एंट्री 1 ने 1380, 13 या 14 मान सकते हैं, 14 के बाद हाई 25, 30% प्रॉफिट बुक करते चलेंगे। उसके बाद ट्रेल करेंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था, एज आई मेंशन्ड इनसाइड कि एक्सपायरी के दिन में 30% का प्रॉफिट बुक करेंगे। ओटीएम में बुक नहीं करना है, 30% के बाद ही ट्रेल करेंगे। उससे पहले
25% और 20%, 20% में आपको बुक करेंगे। फिर आया हीरो जीरो मिड पॉइंट, और ये लेवल काफ़ी टाइम तक सस्टेनेबल रहा, और प्राइस रेंज था क्लोज देखिए ₹6.75, 6.75, और लेवल जो था ₹6.15 का, ₹6.15। सो ₹6.75 पे 50 पैसे ऊपर आपको एंट्री मिल रही थी, कभी लो नहीं घटा। तो अगर ₹6.75 या ₹7 के आसपास भी एंट्री, ₹7 के आसपास एंट्री, यहाँ पे काफ़ी अच्छी एंट्रीज मिलती हैं। एक वंस ₹6.75, सेकंड ₹7.10, थर्ड दैट्स अ क्लोज, सी द क्लोज ₹6.15 का लेवल है, और मार्केट का लोअर क्लोज एग्जैक्टली ₹6.15 एक कैंडल का। उसके बाद ₹6.75 फिर से, तो एंट्री के बहुत सारे चांस मिले, करीब 20 मिनट तक पूरा चांस मिला। अगर ₹7 की एंट्री एवरेज में एंट्री मानूँ तो ₹7 से ₹15, पहले 100%, फिर दोबारा से मार्केट ₹8.10 आई, ₹8.10 हीरो जीरो था, तो 30% के बाद ही आप ट्रेल कर सकते हैं उसको, या फिर उसका वेट कर सकते हैं। तो पहले तो 100% हुआ, वापस आया बाजार, वापस आने के बाद दोबारा से री एंट्री अगर किसी ने किया हो ₹10.10 पे, तो मार्केट हाई इस 500%, और 5 गुना की मूवमेंट उसमें आई। ₹7 से देखेंगे तो 7 टाइम्स। तो ये पुट में हुआ। देन आफ्टर जब ये मार्केट क्रैश हुआ इस टाइम पे अप्रॉक्सीमेट 130 में दोबारा से, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो एग्जैक्टली इसका जो लो है वो ₹7.05 का है, ₹12.65। अगर यहाँ पे ये ₹12.25 का अगर हम ये लेवल प्लॉट करते हैं, ₹12.25, दैट्स अ पॉइंट, राइट। उससे पहले मार्केट यहाँ पे एक मोमेंट आया था 11:20 पे, तो 11:20 पे अब इसको बड़ा कर देते हैं। 11:20 पे आप देखिए एग्जैक्ट क्लोज ₹6.40 का, ₹6.40 से 33 रुपीज़, ₹7 से 33 रुपये, ₹6.40 से 33। सो आप कितना बुक कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देन आफ्टर दोबारा से अगर एंट्री की बात करूँ तो 11.45 से ₹20, 50%, 13.25 से 28, 29, थर्ड वन 13 से 28.95, 100%। उसके बाद एक परफेक्ट क्लोज दिया मार्केट ने, क्लोज है ₹12.65 का, लेवल है ₹25 का, ₹12.65 से मार्केट आई ₹88। तो करीब 7.5 टाइम्स, 750% निफ्टी। सो आज की आई थिंक ट्रेड सभी लोगों ने ठीक से कर पाए होंगे। मूवमेंट का कल मैंने आइडिया दिया था कि बड़ा मूवमेंट हो सकता है, यस बड़ा मूवमेंट आया। बड़ा मूवमेंट इन द सेंस कि आज थोड़ा सा, आज एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी में मूवमेंट बड़ा छोटा क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। 7 गुना 10 गुना की मूवमेंट है, और इससे ज़्यादा मूवमेंट काफ़ी लंबे अरसे में हमने नहीं देखी है। तो लंबा अरसा है, मिनटू से 3-4 मंथ में मूवमेंट तो आया, लेकिन इस तरह के 10 गुना 5 गुना 6 गुना के मूवमेंट देखने को नहीं मिलते। इंडिया विक्स 12.5 के आसपास, 12.49 1249 के आसपास चल रहा है इंडिया विक्स। सो इंडिया विक्स 1240 के आसपास चल रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है काम करने की। उसके बाद सेंसेक्स की बात करें कि सेंसेक्स में क्या हुआ। सेंसेक्स के एक्चुअली 2 स्ट्राइक प्राइसेस थे, मैं दिखा देता हूँ, CSP। ओके, तो पहला जो था वो ये था, यहाँ पे प्राइस डिफरेंस काफ़ी था, 315 257 प्राइस डिफरेंस काफ़ी था। तो इसका क्लोज 315 और उसका 257, 257, बट स्टिल हाई एंड रिवर्स SLT1 के नीचे सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये SLT2 के ऊपर होना चाहिए था। तो SLT2 जो था वो काफ़ी ऊपर था, 315 सो क्लोज इज 350, 350 से हाई जो है 407, 350 407। तो सेंसेक्स में कोई एक्सपायरी नहीं थी, तो 20% के बाद ट्रेलिंग करना है। 18-19% चला। ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं कि 18-19 और 20% में कोई फ़र्क नहीं होता, ट्रेलिंग अच्छे से किया जा सकता था। देन आफ्टर मार्केट ने जैसे जैसे परफॉर्म किया वो आपके सामने है।
एंट्रीज यहाँ पे एक एंट्रीज अच्छी खासी एंट्री मिलती है 237 से 237 309 अगेन 20-30%। फिर दोबारा से एंट्री की बात करूँ 230 से 238, बीच में कोई लेवल नहीं था क्योंकि बड़ा प्राइस प्रीमियम है। बट जो भी एंट्री जब मार्केट मेक्स हाई और अगर फर्स्ट एंट्री कंसिडर की गई हो, यहाँ पे दोबारा से एंट्री ली गई हो, 259 का क्लोज है, 259 से मार्केट हाई 484, 259 484। देन एक बार क्लियरली देख लीजिए ताकि कोई डाउट ना रहे। और यहाँ पे लो 190 और 195 5 रुपये का डिफरेंस रहा, और 5 रुपये का डिफरेंस से अगर किसी ने ट्रेड किया हो तो ठीक है। 227 के बाद ये हाई, देन हाई, यहाँ पे दोबारा से एंट्री एंड देन हाई। वाइस वर्सा कॉल में एंट्री मिली, कॉल की एंट्री मॉर्निंग के बाद अगर मैं यहाँ पे एंट्री की बात करूँ 265 से 369, 265 369 कितने परसेंट कैलकुलेट करते रहिएगा। न्यूट्रल लेवल के ऊपर इस पे नहीं करते क्योंकि SLT1 के आसपास ये मार्केट परफॉर्म कर रही थी। ये लेवल ठीक है, एक कैंडल नीचे दूसरी कैंडल ऊपर क्लोज होना वो एक अलग बात है, बट ये बिल्कुल ही डिफरेंट है कि मार्केट कंटिन्यूसली उसका रेजिस्टेंस ले ली, फिर एक बार ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो इस अपॉन यू 284 लो है 251 का, 285 का SL अगर मैं देखूँ 285 261। सो यहाँ पे एक SL भी हुआ है, लो 251 का, 61 का SL था, तो यहाँ पे एक SL हुआ। अदरवाइज फिर दोबारा से री एंट्री में अगर किसी ने किया हो 290 से 390, 290 390 100 पॉइंट के आसपास है। तो ये तो रहे स्टॉक, ये तो रहे ऑप्शंस। बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स में देख लीजिए कल के जो लेवल थे, कल की जो चीज़ें थी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। आज भी क्लोज जो है एग्जैक्टली एंट्री लेवल के आसपास हुआ है। टेक अ लुक, मॉर्निंग में लेवल प्लेस किए थे, जिसने देखे हो एग्जैक्ट पॉइंट आउट था, काफ़ी अच्छी सिनेरियो लग रहा था कि मार्केट अब रिवर्स हो जाएगी, फिर भी दोबारा रीटेस्ट हुआ आई और उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे हुई आप भी देख सकते हो 397। कल के उसी लो के आसपास ही मार्केट ने क्लोज किया, कल के लो के आसपास सस्टेन किया। मीन्स अगर आज मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन होके होती तो 337 दिखती मूवमेंट भले ही इस तरह की सेम मूवमेंट रहती, बट 337 के नीचे होती और मार्केट में क्रैश लंबा आने की संभावना होती। कल भी फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है, मार्केट को कहीं ना कहीं मेंटेन करेंगे। ज़्यादा गिराना या ज़्यादा ऊपर चढ़ाना कोई खास बात नहीं है कि ज़्यादा ऊपर मेंटेन करें या ज़्यादा नीचे मेंटेन करें, कहीं ना कहीं बीच में एवरेज होगी। हाँ, मूवमेंट देखी जा सकती है कल भी कि एक मूवमेंट है, अगर मार्केट गैप थोड़ा सा भी गैप डाउन खुलती है, अगर इनसाइड खुलती है कल की तरह तो इनसाइड खुलती है तो मोस्ट प्रोबेबली इनसाइड में ही क्लोज हो जाएगी। अदरवाइज गैप डाउन हुई तो मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा। नॉर्मल ट्रेड है, पहला दिन एक्सपायरी के बाद निफ्टी में, और बाकी सेंसेक्स में थर्ड लास्ट डे है, तो सेंसेक्स में कल अच्छा ट्रेड हो सकता है, तो ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। और आप देख लीजिएगा द अनदर थिंग आई वांट टू शो यू, कुछ निफ्टी विफ्टी के स्टॉक मैंने लगाए हुए हैं, सभी को तो नहीं दिखाऊंगा, बट किसी को अगर लेवल नोट करने हैं, चीज़ें नोट करनी है तो देख सकते हैं। बाकी निफ्टी विफ्टी के कुछ ये स्टॉक मेरी लिस्ट में है, ऑलमोस्ट सारे हैं। कुछ लो प्रीमियम के 300 200 150 इस तरह के स्टॉक मैंने यूज़ नहीं किए, बाकी 500 600 रुपये से ऊपर सभी स्टॉक हैं। आइडिया क्या शेयर करना चाह रहा हूँ, आइडिया ये है, एक तो सिग्नल, ये एनालिसिस का सिग्नल है, जैसे मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, जैसे मैं लेवल को प्रेडिक्ट करता हूँ, ये प्रेडिक्टिव लेवल सीरीज में है। जब एक सिग्नल आता है तो नेक्स्ट वन इज रिवर्सल और इट्स क्वाइट पॉसिबल इट मे बी द टारगेट्स। आप एक टारगेट से नेक्स्ट टारगेट के ऊपर ट्रेल करते जाइए। बट एंट्री का क्या सिनेरियो, कैसे एंट्री इसमें दिखाई जा रही है और कैसे मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ। ये मारुति है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम नो मैटर, क्योंकि ये वैल्यू डिस्टेंस जो है वो हर एक टाइम फ्रेम पे सेम ही रहेगा। कैंडल क्लोज का फर्क पड़ेगा तो सिग्नल कहीं कई बार पहले आ जाएगा, कई बार बाद में आएगा, तो वो टाइमिंग का थोड़ा सा वो रहेगा। अदरवाइज लेवल्स और प्राइस वैल्यू सेम। सपोज टू भी अगर आपका एक ओपन से या डे क्लोज है, ये येस्टरडे क्लोज है, तो ये अगर आज के ओपन से करें तो आज के ओपन से कर लेते हैं, मीन्स कभी के भी ओपन से।
ये ओपन की एंट्रीज, राइट। सो ये क्लोज की एंट्रीज। सो क्लोज वैल्यू से मीन्स थोड़ा सा गैप अप हुआ और एंट्री हो गया। ये सिग्नल आप देखिए कहाँ से इसकी वैल्यू काउंट हो रही है, कहाँ से ये आ रहा है, डे क्लोज से। ये मॉर्निंग में ही सेल हुआ, फिर अगले दिन भी सेल में ही रहा, नीचे ही रहा, और उसके बाद ये सिग्नल यहाँ पे आया बिकॉज ऑफ ये डे क्लोज की वजह से ये यहाँ पे आया। यस्टरडे से वो सेलिंग में ही था। अब चाहे डे हाई हो डे लो हो, या उसको सेल कहाँ से करना है तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये इतने बड़े बड़े मूवमेंट लाइक दिस एंट्री यहाँ पे सेल का था, यहाँ पे बाय का था, तो एक बार देखते हैं। राइट, कंटिन्यूसली बाय 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 बाय, here is sell, here is a buy। ये मैं पहले डे ओपन से दिखा रहा हूँ, राइट। सो सेलिंग में है, जिसका होल्डिंग होगा वो सेल कंटिन्यू करता है। अब बात करते हैं, अगर इसको मुझे ये चेक करना है कि इज इट मेजर लो और मेजर हाई। ओके, सो फ्रॉम लो हाई से मार्केट में आपने सिग्नल देखा कि यहाँ पे एक सिग्नल सेल सिग्नल आया था, तो वो डे ओपन से आया था, तो पहले कैंडल पे ही सेल सिग्नल आ गया था। देन आफ्टर ये पुल बैक हुए और रिवर्स हुआ। यहाँ पे आप बाय की एंट्री बिल्कुल परफेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि ये भी डे लो कन्फर्म होता है। जब डे लो कन्फर्म होता है तो 1275 पे एंट्री एंड 12,845, तो ये लेवल है 12,755 845। उसके बाद डे हाई से देखें तो सेल एंट्री मीन्स आपकी बाय एंट्री यहाँ पे थी, सेल एंट्री यहाँ पे, और सेल कंटिन्यू फॉल एंड देन अगेन स्टार्ट विद ओपन और लो। योर बाय एंट्री इज हियर, योर बाय एंट्री इज हियर ऑलमोस्ट द बॉटम। ये क्लोज नहीं हो पाया, कुछ पॉइंट से बचा होगा। 441 का 35 का लेवल था, और ये थोड़ा बहुत डाटा का 46 नेक्स्ट कैंडल पे आया। तो बेसिकली वन लेवल क्रॉस्ड, देन यू शुड एंटर इनसाइड। ऐसे ही भारत फोर्स पे देखिए अब क्या हुआ कि ये यहाँ से अगर मुझे हाई से एंट्री चेक करनी है, सेल तो आया लेकिन वो डे ओपन के बाद नीचे जाने का वेट कर रहा है। बट मैं अगर इसकी हाई से एंट्री देखूँ तो द क्वाइट डिसेंट सिग्नल्स यू गॉट एग्जैक्टली टॉप। अब ये टॉप बनने के बाद मुझे बाय एक सिग्नल भी चेकआउट करने हैं, तो बाय सिग्नल अगर आपके स्टॉप लॉस होंगे तो बाय सिग्नल लो से, ये डे लो था, ये डे लो था, ये डे लो था, तो आपका सेल सिग्नल यहाँ से आया बट बाय सिग्नल यहाँ पे। अब ये सेल सिग्नल जो है, इसको अगर हम चेकआउट करना चाहें कि हाई से सिग्नल आया, अभी जैसे मैंने पीछे हाई से सिग्नल मैंने लिए थे, सी एट टॉप, उससे पहले यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है क्योंकि डे हाई अलग डिफरेंट है, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, डे हाई डिफरेंट है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेल। ये कुछ लैगिंग हो सकती है, यहाँ पे डे हाई है और यहाँ पे एक सिग्नल भी बनेगा और वो फेलियर रहेगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, बट नेक्स्ट सिग्नल परफेक्टली वेल। ओके, सो ये है प्रेडिक्टिव लेवल रिवर्सल। और अगर उसकी बात करें कि क्या है रिवर्सल पॉइंट्स, हियर इज S7 मीन्स इट्स सपोर्ट 7, मेजर रिवर्सल यहाँ पे बनता था और ये सपोर्ट 7 तक टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट स्ट्रेट वे अपसाइड। अब ओपन से कर लेते हैं, ये है ओपन, सी द मेजर रिवर्सल एट बॉटम, S5 सपोर्ट 5 सपोर्ट 6 मेजर रिवर्सल, वे शुड गो 5 and 6 क्रॉस, ओपनिंग पे ही क्रॉस कर दिया, बट ये 8 और 9 अगेन मेजर रिवर्सल, yesterday 8 और 9 अगेन मेजर रिवर्सल एंड इट्स क्रॉस डाउन। तो जिनको देखने की आदत है या जो ये देख सकते हैं वो इसको देख सकते हैं, मेजर रिवर्सल, मेजर ट्रेंडिंग मूवमेंट और रिवर्सल मूवमेंट प्रेडिक्टिव लेवल सीरीज में थ्रू आउट अ मैथमेटिकल लेवल्स, थ्रू आउट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये कोई आम लेवल नहीं है, कोई भी पाइवोट से या किसी भी कैलकुलेशन से करके बना दिए गए नहीं, ये मेरा एक पर्सनल और एक इंडिपेंडेंट सिर्फ मेरा, जिसमें किसी का कोई रोल नहीं है। ये कोई थ्योरी आपको गूगल पे या उस पर नहीं मिलेगी, और ये थ्योरी मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं करता हूँ। तो कैलकुलेशंस नहीं मिलेंगी, बट इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर को आप
इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेडिक्टिव लेवल को समझ सकते हैं। इंडेक्स के लेवल वहाँ पे हैं, अगर किसी को स्टॉक में ट्रेड करना है, चीज़ें करना है तो मोस्ट वेलकम, आप आइए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। मैं कोशिश करूँगा कल वीडियो बना पाया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीक में वीडियो दोबारा बनाएंगे और फिर से देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, दिस इज़ नवीन सुराहा, गुड नाइट।